तो दोस्तों, जिस पल का मुझे बेसब्री से इंतज़ार था वो घड़ी आ गई और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि आखिरकार मैंने विकी की मम्मी को देख लिया और जो कंटेंट इन्होंने दिया है अभी तक किसी ने नहीं दिया। ये इतना खुश तो मेरे ख्याल से कोई अपनी माँ को देख के भी नहीं होता जितना विकी की माँ को देख। यार कंटेंट इतना उन्होंने दिया यार, आप वो चेक करें। अब क्या प्यार क्या है विकी की माँ से, ऐसा आवाज़ क्या से, प्यार है? उनकी आवाज़ से। कुछ और भी है। नहीं, आवाज़ कुछ तो उनकी है उनकी इतना आप आवाज़ जो बड़ी अट्रैक्टिव वो है। तो वैसे भी हर प्रोमो में आती थी, फिर आप आवाज़ एक तो रिपीट बड़ी करें। अट्रैक्टिव है, दूसरा ये कि वो जो है ना बड़े भोलेपन से ताना मार देती है। ठीक है। और उनको सारी खबर होती है तो लेकिन भोली बन जाती हैं। हाँ। तो कैरेक्टर वाइज जो है ना मुझे बड़ी अच्छी लगती है और हाँ। मुझे लगता है कि ये वो कैरेक्टर है जो बिग बॉस मटेरियल है जिनको होना चाहिए था। हमने पहले ही बोला था ये होना चाहिए एडेड बस इसके अंदर। रिंकू जी और आपकी जो दूसरी थी जिग्ना जी। जिग्ना जी, वो इंसाफ नहीं कर पाई बिग बॉस के साथ। सीनियर सिटीजन को लाना था तो इनको लाना था। इनको लाना था। मेरे ख्याल से अरुण की वाइफ जैसे आप कहते हैं। हाँ, अरुण से ज्यादा अरुण की वाइफ में वो स्पार्क था, वो सारा एक्स फैक्टर था। वो एटलीस्ट कुछ करती दिखती घुलती मिलती, लेकिन मेरे ख्याल से फॉलोअर्स वाले इतने उनके शायद नहीं होते, तो फिर बैक एंड अरुण तो खुद कह रहा था कि जब मैं आया तो मैं तो ये था कि एकदम आग लगा दूंगा, तहलका मचा दूंगा, लेकिन बाकी के 2 वीक के बाद मैं खुश हो गया। में मिला था। हाँ, लेकिन गरीब में मिल गई थी वाली अच्छी बात है। ऑनेस्टली उन्होंने बता दिया कि भाई यार ये सीन हो गया भाई मेरे साथ। बाकी सॉरी टू हियर के अरुण भाई के साथ एक सीन हो गया, तो सीन हो गया, अब क्या करें। बस दुआ कर सकते हैं कि आगे फ्यूचर इनका अच्छा हो। यही कहते हैं कि यार बिग बॉस भी कहते हैं कि उनको नहीं बताया था, उनको ऑब्वियसली मना किया था। वो ऑब्वियसली अर्ली स्टेजेस होगा, इसलिए नहीं डिस्क्लोज किया हुआ कि यार उनको अफेक्ट होगा, उनके लिए जर्नी मुश्किल हो जाएगी। उनका सही डिसीजन था, हो जाते हैं इस टाइप के ऐसा तो वो नहीं है। वाइफ ने कभी सपोर्ट किया कि भाई तुम स्ट्रांग रहो, हम भी स्ट्रांग थे। अल्लाह को पसंद था तो अल्लाह ने मंगवा लिया, वापस बुला लिया अपने पास। तो बड़ा क्यूट था यार पूरा एपिसोड जो था ना, एटलीस्ट फर्स्ट हाफ जो था पूरा, वो कहूंगा ना होलसम एपिसोड पूरा था। वो जो सारी बातें बनी, विकी की मम्मा आती है, उनको पता ही नहीं कि फ्रीज वो हिला रही है सबको। वो मुनव्वर के पास जाके, बेटा तू ऐसे ही पड़ा था उठता मिलेगा नहीं, फिर वो कहते हैं कि भाई फ्रीज हुए है मुनव्वर जी ने, बेटा जैसा पड़ा हुआ होता है वैसे ही पड़ा हुआ है तू भी आज भी। ऐसे ही पड़ा था। बड़ा अच्छा था, फिर अंदर जाके उन्हें पता चलता है कि नहीं फ्रीज वाला चक्कर है, सबको हिला रही हूं, कोई हिल नहीं रहा। मैं कह रहा हूं मुझसे कैसी नाराजगी। एक के लिए शेर लिखा था उन्होंने और सारे शेर अदा किए। मम्मा है ना, जैसे विकी पूरी गेम की प्रिपरेशन करके आया था, वैसे विकी की मम्मा कैसे ना। अरुण ने कहा कि जैसे विकी जो है वो लफ्जों की दुकान है, वो लफ्जों का मकान है। बिल्कुल ऐसा ही हो। विकी की जो ये खुसूसियात है ना बोलने बोलचाल वाली, हो यहीं से आई है और कहीं से नहीं आई है। तो काफ़ी अच्छा एक सारा पूरा एपिसोड लगा और बड़ा फ़नी हुआ। और ऐसा भी था कि एक बड़ी अच्छी चीज़ लगी कि यहाँ पर एक दूसरे के रिश्तेदार आके अगर कोई भी ऐसा ही कोई उल्टा सीधा वर्ड बोल रहे थे, ठीक है, तो कोई इसको इतना सीरियसली या इतना कोई नाराज थोड़ी बहुत मुझे नजर आई विकी की मम्मी से। विकी की मम्मी ने एक बात बोल दी, लिंक अप कर दिया, तो वो थोड़ी सी इसमें हुई। बाकी लेकिन सारे लोग बहुत लाइटली ले रहे थे इस चीज को कि हाँ चलो यार फैमिली आई है तो मजाक है। लाइट मोमेंट था और सब ऑब्वियसली फैमिली को मिस कर, जैसे शुरू में बिग बॉस बताते हैं कि भाई गेम खेलेंगे फ्री, वैसे पॉपुलर चल जाता है कि भाई पुराना वही जो उनका टास्क होता है वाला कैसे फॉर्मेट, तो सब बड़े एक्साइटेड थे। और ये कि बड़ा चलो मेरे ख्याल से 2 चीजें, एक तो ये कि सबके लिए अच्छा है, लेकिन जो पूरे टाइम बिग बॉस मना करते हुए आते थे कि भाई बाहर की खबर नहीं, बाहर की खबर नहीं, लेकिन बाहर की खबरें थोड़ी सी मिलना शुरू हुई हैं। तो पता नहीं वो अलाउ है, कितना अलाउ है, क्या नहीं है। लेकिन इतनी ज्यादा तो मेरे ख्याल से नहीं थी, लेकिन फिर भी बता रहे हो ना कि बाहर कैसे दिख रही हो, क्या चीज गलत है, क्या चीज सही कर रहे हो। अंकिता और विकी के मामले में तो बहुत सारी बातें ऐसी हुई। हाँ। और थेरेपी रूम से पहले आप देखें कि विकी की मम्मी जो है वो अवॉइड कर रही थी इन बातों को। मेरे ख्याल से उनको पता था कि एक्साइटमेंट उनको जरूर मिलने वाला है अंकिता के साथ, जहाँ पर वो खुल के बात कर सकती है। नहीं उन्होंने ये भी था कि लास्ट टाइम आई थी तो कह रही थी कि मुझे टांग दिया था कि भाई कैसी सासू माँ है, कैसी सासू माँ है, क्या क्या बोल के चली गई है वो, तो कहीं थी मेहरबानी बोलेंगी मेरी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। थेरेपी रूम में जो है वो सारा फिर उन्होंने निकाल दिया। अच्छा, अंकिता मुझे इस बात पे बहुत सपोर्टिव लगी और जो कहते हैं कि वो रिश्तों की जो है ना वो बहुत देखभाल करती है, तो रिश्ते और दिल वाली है अंकिता। इतना सब कुछ जो भी था, जहाँ पर उसने करना था रेजिस्ट वो किया कि भाई आपने मेरे मम्मी को फोन करके नहीं बोलना चाहिए था, वो अकेली है, उस बात पे उसने स्टैंड लिया। हाँ, लेकिन बाद में अपनी पूरी गलती एक्सेप्ट की, खुद वो सब पूरा खुद पे ले लिया, जबकि विकी भी बराबर का शरीक है इस चीज में। लेकिन माता जी के सामने उन्हें बोला कि भाई मेरी गलती, आपके रिश्तेदारों से भी माफी मांगती हूँ और अंदर से कोशिश वो होता है ना, जैसे मूवी होती है, फिल्म होती है, तो जैसे जैसे एंड की तरफ जा रही होती है तो आपको पता चलता है सारे कैरेक्टर्स जो हैं उनको एक क्लोजर मिलना शुरू हो जाता है कि भाई जिसकी जो भी स्टोरी चल रही थी, तो वही वाली चीजें बिग बॉस भी वही कर रहे हैं कि भाई जिन जिन का जो भी कहानियां चली, जो जो मुद्दे उठे, जो जो कंट्रोवर्सीज बनी, तो एटलीस्ट फैमिली वाले आए, उनके साथ सॉर्ट कर लिया, दिल हल्का हो गया सबका, पता चल गया कहाँ गलत जा रहे थे, कहाँ नहीं गलत जा रहे थे, कुछ चीजें हो गई। बाकी जैसे उसकी अंकिता की मम्मा भी जो है ना वो बताती है कि भाई तुम लोग लड़ाई करो, लेकिन ये है कि शब्दों पे कंट्रोल करो, तुम लोग के शब्द जो है जो हम कहते हैं भाई लड़ाई है चीज ऑब्वियसली होती है, लेकिन जिस तरीके से वर्ड यूज करते थे ना अंकिता की, उस 10 बार उन्होंने नहीं बोली कि भाई डिवोर्स वाली जो तुम बार बार कहती रहती थी, या वो
सुशांत की जो बात हुई है वो एक उन्होंने बड़ा बोला, और सही बात है कि लोग अलग तरीके से परसीव करते हैं। देखो आप कि कंटेस्टेंट भी हैं, ठीक है, एक तो दूसरा ये कि आपके फॉलोअर हैं, आपके फॉलोअर्स चलो बेशक कि आपके सपोर्ट में बोल रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली कुछ लोग हैं जो कि फजूल में बनाते भी हैं ताकि नीचे दिखाने की, ताकि उनका फेवरेट कंटेस्टेंट ऊपर उठे, तो वो बनाएंगे कि भाई टीआरपी लेने के लिए, वो सिंपैथी लेने के लिए कर रही है, या फिर ये कि अभी भी शादी हो गई और फिर उसकी बातें कर रही है। ज्यादातर जो इशू था रिश्तेदारों के ऊपर था कि वो ये कह रही थी इनकी ताकि मम्मी के भाई रिश्तेदार और वो वकी की मम्मी ये कहती कि लोगों का मसला नहीं है, लेकिन जो ये हमारा इतना बड़ा खानदान है वो फिर सुबह उठ के ये इल्जाम लगाता है, तो उनको मुंह बंद करने के लिए बात सही है। जितना वो डिस्कस कर रही थी ना, हमें भी कहीं कहीं लगता था कि भाई विकी से शादी हो गई, अभी भी वो इतनी सारी इसके कहानी किससे उसी के चल रहे हैं, लेकिन मेरे साथ एक पॉइंट पे दिल में कहीं ना कहीं वो जाहिर सी बात है मेमोरीज है, एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है तो वो बात निकल आती है, लेकिन जाहिर सी बात है 10 कैमरे क्या पता कितने कैमरे लगे हैं और हर थोड़ी देर में आपकी हर बात बाहर जा रही होती है, तो मेरे ख्याल से इस मामले में बहुत कंट्रोल करना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात सही है, लोग इसको किसी तरह से भी तोड़ मोड़ के शेयर कर सकते हैं। बाकी ये जैसे मैंने आपको कहा था कि एक एक करके आएंगे, एक एपिसोड में किसी की फैमिली आई, अगले एपिसोड में दूसरी फैमिली आई, फिर तीसरे एपिसोड में तीसरी फैमिली आई, इस तरीके से वो चल रहा होगा। तो आज हमने देखा 3 लोगों की, ये कि विकी की, अंकिता की, और मेरे ख्याल रुक भी नहीं है भाई, पूरा नाइट स्टे वाला सीन है, खाना बनाया और से वो कह रहे कल जाएंगे, आराम से बैठे हुए हैं गार्डन में, फ्रीज होने के बाद तो वो भी फ्रीज हो जाते हैं, घर के सदस्य को छोड़ के जो फैमिली मेंबर है उनको बताते हैं माता जी आपको फ्रीज होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ घर वालों के लिए। तो घुल मिल गए भाई, बिल्कुल घुल गए, लेकिन ये कि फिर उसके बीच में भी एक फाइट हो जाती है मनारा और ईशा की। मनारा पता नहीं यार, ईशा थोड़ी पोकिंग के बाद ना, जब से उसकी वाली साइड आई है, वो हर चीज में बोल रही है, ठीक है, वो कहीं पे गलत भी होती है, कहीं पे सही भी होती है, एटलीस्ट जो है ना इस पॉइंट पे जब फैमिली आएगी तो मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, लेकिन फैमिली को लाइव दिखा दिया फिर बॉस। हां पता भी है कि मनारा जो है ना वो थोड़ी सी है, क्या कहते हैं, मंदबुद्धि है, नहीं मंदबुद्धि कहते हैं, सैंटी हो जाती है, मैं तो यही कहूंगा सैंटी तो हो जाती है, लेकिन उसको चीज समझ नहीं आ रही, उसको समझ नहीं आ रहा कि भाई वो क्या उसका क्या मतलब है कि मैंने अपना रास्ता पत्ते साफ करने का क्या मतलब है, तो ईशा ने समझाया, नहीं समझ में आया, मुनव्वर ने कुछ बोलने की कोशिश की, उसको चुप कराया, आयशा ने बैठ के दाल चावल खाया, मजे लिए, उसके बाद विकी भाई गए बड़े स्लोली समझाया, देखो इसका मतलब ये होता है और ये बोलो, दोहराओ, और मुनव्वर फारूकी पूरा नाम लो, इसलिए एग्रीमेंट साइन करवाते लाइक अ बिजनेसमैन, भाई एग्रीमेंट साइन करवाया, बोले बस यहां से चैप्टर खत्म, समझ गए, वो चीज उसकी होगी, लेकिन ये कि उसको हर्ट करी, जो कि बात सही है कि मुनव्वर के वर्ड्स एक्चुअली ये नहीं थे जो उसने मनारा बोल के वो वही ना अपना दिल बहला रही है, वो बना रही है आयशा को, कह रही कि भाई देखो मिल गया ना क्लोजर, अब नहीं है, अब नहीं बोलना कुछ, कहता तो मैं ठीक है हट जाओ, चलो अल्टीमेटली फायदा तो मुनव्वर का ही हो रहा है, क्योंकि वो एक क्लियर कर रही है उसके लिए बात, मनारा खुद की क्लियर कर रही है और साथ साथ मुनव्वर का भी क्लियर हो रहा है, लेकिन ये कि ईशा है और अभी आयशा है, इतनी आसानी से छोड़ने नहीं वाले ये लोग, बाकी घर के लोग हैं मजे लेने वाले हैं, वो लेंगे मजे, लेकिन ये कि अच्छा ब्रेक था कि यार वो जो लड़ाई झगड़ों से की जो है ना, वो एक फ्रस्ट्रेशन और ग्रुपिंग हो गई थी भाई, वन वर्सेस ऑल, 2 वर्सेस ऑल, अभिषेक का मामला शुरू हो गया था, मुनव्वर का मामला शुरू हो गए थे, आयशा का ब्रेकडाउन हुआ था, मनारा का ब्रेकडाउन हुआ था, विकी और आपकी जो अंकिता है उनके अलग पट्टे चल रहे थे, समर्थ और ईशा का अलग चल रहा था, तो इतना जब कुछ हो गया था तो एक कहते हैं ना कि सर फटने से पहले जो है वो एक ब्रेक था, एक आइस ब्रेकर था कि भाई बस बहुत हो गया टेंशन, फैमिली वालों से मिलो, दिल हल्का करो, बातचीत करो, पब्लिक को भी दिखाओ कि आप लोग कैसे हो एक्चुअल में, फैमिली मेम्बर सब आके ये कह रहे भाई तुम्हारी पर्सनैलिटी है ही नहीं, तुम बाहर की दुनिया में ऐसे हो ही नहीं, तो यहाँ क्या हो जाता है, और कंटेस्टेंट का भी सही है भाई, हम 10 चीजों में होते हैं, यहाँ का माहौल ही अलग है, हो जाता है ये नेचर ऐसा है इस जगह का, लेकिन वो है कि अंकिता भी थोड़ा सा जाते थे ऑफ ट्रैक चले जाते थे, वो 10 बार उनका ऐसा हुआ है, रियलाइज नहीं होता कि भाई किधर जा रहे हैं, क्या क्या बोल जा रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, तो कहीं कहीं ऑब्वियसली लोग अलग तरीके से ही वो कर रहे होते हैं। बाकी है कि अरुण की वाइफ ने दारू छुड़वा दी, अरुण की बोली नहीं पियो, क्योंकि 3 महीने तो वही है कि इसमें कैसे 3 महीने तो तुमने नहीं पिए, कंट्रोल किया है, तो बाहर जाओगे तो अब तो आदत हो गई होगी, तो छोड़ दो, थोड़ी कभी लेकिन ये कि उन्होंने बोला नहीं, उनकी भी केमिस्ट्री बड़ी अच्छी है, और वो देखने वाली चीज होती है किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, हमें साथ अभी कल जो शायद है अरुण की बेटी ने भी आना है, जो सोशल मीडिया पे उड़ती खबरें हैं, नहीं देखे भी थे हमने, और बेटी ने आना है, मुनव्वर की बहन ने आना है, जिसने आयशा को गले नहीं लगाया, आयशा के भाई ने आया, समर्थ के अब्बा आएंगे, और ईशा के भी शायद फादर जो कहते हैं कि समझ से दूर रहना, अभिषेक की मम्मा आएंगी और कहेंगे अभिषेक से करीब रहना, और कौन है, अरुण हो गए, विकी हो गए, मनारा को भूल के देखे, आप भूल जाते हैं ना इस तरीके से, बिग बॉस पहले बहन आ रही है मनारा की, तो भाई प्रोमो भी देख लिया हमने, और हमने देखा कि मुनव्वर की बहन आ चुकी हैं, और
अभिषेक की जो है वो मम्मी आई है और उनकी होती है टॉक ईशा के साथ थेरेपी रूम में जानबूझ के बिग बॉस बिठा रहे हैं कि यहाँ पे निकलेगा 1-2-1 करो, थोड़ा सा कंटेंट दो। जरूरी है यार, बहुत बहुत सारी चीजें ना जो आउट ऑफ एंगर झूठ बोली गई है या मुंह से निकली गई है जो कि एक्चुअल में बाहर नहीं हुई है, तो जरूरी है। जैसे आपने प्रोमो में हमने देखा कि वो कह रही थी कब अभिषेक ने टीवी तोड़ा, कब ये हुआ, डायरेक्टली पूछ रही है उसकी मम्मी, जबकि शायद नहीं हुआ होगा, उनके पास रीजन होगा, वो कह रहे हैं उनके घर में नहीं हुआ है, क्या है उसके पापा। तो ये भी जरूरी है कि आप जब बाहर निकलोगे और आप पे जब ये इल्जाम लगाए जाएंगे भाई तुम तो ऐसा हो, तुम्हारा कैरेक्टर ऐसा, तो अच्छा है कि वो सारे संगीन इल्जाम जो है वो अभी ही सॉर्ट कर लो। बिल्कुल बिल्कुल। मुन्ना वगैरह कितना अच्छा था कि बहन कह रही कि भाई तुम्हें किसी को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली मैं बिग बॉस को चाटा है बहुत बड़ा कि भाई तुम किसी की पर्सनल लाइफ को पहले लाए कैसे, और अगर लाए भी तो तू क्यों जवाब दे रहा है भाई। ये एक चीज पता है वो उस पे मैं शायद सोचता है कि ना करूं, उनके एक चीज लिया है मनोवर, खुद नहीं लाया अपनी चीजें, बिग बॉस ले आया पर्सनल चीजें बीच में, और वो पब्लिक टीवी पे आ गई, नेशनल टीवी पे आ गई, ठीक है। उसके बाद आयशा ले आई, वो और चीजें खोल रही हैं, तो अगर वो ना बोलेगा तो फिर और जो है ना उसके ऊपर ही सवाल उठेंगे कि भाई अगर नहीं बोल रहा तो ये बुरा है ना। बात वही होती है ना कि अभी जैसे विक्की भाई ने एक टाइम पे आयशा को बोला था कि भाई अभी लोग तुम्हें देख रहे हैं, अभी अपनी चीज क्लियर नहीं करोगे तो फायदा नहीं है, बाहर कोई सुनने वाला नहीं होगा, यहाँ लोग सुन रहे हैं, यहाँ लोग देख रहे हैं, तो एटलीस्ट अपनी चीजें रखो, अपना जो है ना इमेज क्लियर करो ताकि बाहर लोग तुम्हारी इमेज खराब ना हो। मेरे ख्याल से बोलना चाहिए था, ये नहीं कि भाई जवाब ना दो चुप बैठे हो, तो वो उसकी भी गारंटी नहीं है कि अगर आप बता भी देते हो तो आपकी क्या इमेज रहती है। लेकिन नहीं जब बताओगे तो फिर तो अगेंस्ट ही जाएगा ना। मुझे लगता है दोनों चीजें सेम है, बताओ तो अभी पब्लिक ने वही करना है जो आपके साथ होना है, नहीं बताओगे तो एटलीस्ट जो आप बता रहे हो कोई आपकी कहानी सुन रहा है तो एटलीस्ट समझने की कोशिश कोई तो करेगा ना। लेकिन जब आप मुझसे पूछोगे भाई मेरा मूड क्यों ऑफ है, ठीक है मैं नींद से बैठा हूँ, क्या हो जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा ना क्यों ऑफ है, क्या पता उसमें मुझे लोग बोलेंगे मेरी को अपनी रीजन हो सकता है, आपने कुछ किया, किसी को कुछ नहीं पता, लोग अपनी तरफ से कहानियां बताएंगे, जो आप बोलोगे वो मान लेंगे कि मैं कुछ बोल नहीं रहा, आप बोलोगे इसलिए सैड है क्योंकि अभी भी देखो ना मुनव्वर नहीं बोल रहा, वो कह रहा है एक सीक्रेट है जो मैं नहीं बयान कर सकता क्योंकि उसके लेकिन फिर भी उसने अभी जो आखिरी कल वाले एपिसोड में हुआ था बैठ के एटलीस्ट थोड़ा बहुत जो उसने क्लियर कर दिया कि भाई जो बड़ी बड़ी चीजें थी मोटी मोटी वो उसने डाल दी। लेकिन वही बात है देखो, अगर आपका मूड खराब है तो उस टॉपिक में शायद मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, कोई ऐसी बात नहीं, मूड खराब होता है लोगों का, लेकिन जो इल्जामात लगाए जाते हैं तो वो बड़ा संगीन चीज होती है। बात वो है कि असल चीज जो है ना वो ये नहीं है कि उसको एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए, असल चीज है कि यार ये चीजें लानी चाहिए नहीं, वो बिग बॉस को पता है कि वो पर्सनल चीजें जो लाए ना वो मेरे ख्याल से गलत था। जो भी था, अगर आयशा को आना भी था, आयशा को नहीं आने देते, उनके हाथ में है ना आयशा को भेजना नहीं भेजना, उन्होंने भी भेजा, उन्होंने बोला मसाला है। तो शुरू ही वहीं से हुई थी जब समर्थ को लाया गया और अभिषेक और ईशा को लाया गया और ये कहा गया था कि शायद दोनों को नहीं पता कि दोनों शो में आ रहे हैं, तो जब शुरू से इंटेंशन ही कंटेंट इस तरह से मसाला और दूसरों की इज्जत उछालने का था। समझ वाले में ना मैं बेनिफिट ऑफ डाउट इसलिए देता हूँ क्योंकि वो उसका बॉयफ्रेंड है, ठीक है, तो ये नहीं था कि भाई उनका चल रहा है और ये झूठ बोल के आ रहा है और कुछ नहीं है, बोलेगा नहीं यार, जैसे अभी जैसे समझ और वो होते हैं ना, ठीक है, ईशा आए हुए थे शुरू के अंदर, तो अभिषेक को भेजा था, वो मैं कहता मसाले हो कि यार वो एक्स है उसको फजूल में भेज रहे हो, ठीक है। अभी इनका समझ तो ऑब्वियसली करंट बॉयफ्रेंड है तो मेरे ख्याल से आना बनता था, लेकिन ये कि यहाँ पे इसका उनके ना गर्लफ्रेंड, आप पहले ग्रैंड प्रीमियर ही देख लें जिसमें सलमान ने ईशा और अभिषेक को साथ खड़ा कर दिया, पहली फाइट हो गई, तो इंटेंशन ही बिग बॉस का इस सीजन ये था कि भाई शुरू में ही आपने जो है ना मसाला क्रिएट करना है फाइट करवा के। बात ये बिग बॉस को ऑब्वियसली पैसे कमाने, टीआरपी चाहिए, चीज चाहिए, तो वो ये जो थेरेपी रूम वाला भी हो रहा है ये जानबूझ के बिठाया, उन्हें पता कि यार ये चीजें कहेंगी, अभिषेक की मम्मी और ईशा को बिठाने का क्या तो है, ठीक है, नहीं है ना। इसी तरह से वो अंकिता और विकी की मम्मी को बिठाने का, उनको पता विकी की मम्मा बोलती है वो चीजें 10 बोलेंगी, वो यहाँ पे होगा, फिर चीजें क्लियर होंगी, अंकिता के फॉलोअर्स हैं वो फिर 10 चीजें उठाएंगे, यहाँ पे भी यही वाला चक्कर है। तो बिग बॉस इतने भी कमेंट्स आते हैं बिग बॉस के ऊपर कि भाई इस तरह से पर्सनल लाइफ में नहीं आना चाहिए या फिर ये चीजों को नहीं मेंशन करना चाहिए और बड़ी गलत बात है, तो कमेंट करने का भी जो है फायदा नहीं है, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं तो आपको पता है कि ये कमाने के लिए आए हुए हैं। कुछ पता नहीं है, मुनव्वर को बहन और आयशा को भी बिठा देते हैं फिल्म में, या मुनव्वर को आयशा के भाई को बिठा देते हैं, पढ़ा होगा फिर पढ़ना नहीं कुछ तो होगा, लेकिन ये कि हाथापाई हो जाएगी और फिर निकाले जाएंगे दोनों। नहीं हाथापाई नहीं होगी, सब माफी मांग ली, कोई हाथ हो गया उसने वो किया है, तो क्या देखते हैं। लेकिन ये कि ओवरऑल ये कि बहुत इमोशन से भरा हुआ ये एपिसोड था, और मेरे ख्याल से आगे के भी जो 2-3 एपिसोड हैं उसमें होगा, रोना भी आ रहा होता थोड़ा थोड़ा, जैसा मिल रहे होते टाइम। मुझे ये बताएं कल विकी की मम्मी होगी चली जाएगी? विकी की मम्मी होंगी और चली जाएंगी कल, और फिर दूसरे लोग आएंगे, ठीक है, कल फिर मजा आएगा देखने वापस, मतलब क्यों विकी मम्मी आधे दिन होगी ना। आप एक काम करें, लाइव वो 24 आवर्स लाइव वाला आ रहा होता है, उसमें देखें सो रही होंगी। इतनी नहीं पसंद मुझे विकी की मम्मी, आवाज ही चीज ना हो जाए मेरी, सोते हुए गलत बात। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एपिसोड, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। हमारे YouTube चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। कल आप सभी मुलाकात, बाय बाय।